किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम गोपाल और पत्नी का नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो अपनी झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की आराधना करती थी। एक दिन मोहिनी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी। उसकी ये प्रार्थना कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे, देवी, ये कितनी मधुर आवाज है। ये मेरे अंतर मन तक पहुंचकर मुझे मंत्र मुग्ध कर रही है। माता पार्वती कहती हैं, आपने सही कहा स्वामी, मोहिनी के इस जप से तो मैं भी मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी, उस झोपड़ी में मोहिनी और गोपाल रहते हैं, जो इस कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करके वो आदर्श स्थापित करेंगे कि उन्हें देखकर कलयुग के अन्य मनुष्य भी उनसे प्रभावित होंगे। माता पार्वती कहती हैं, अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार में बताइए कि कौन है ये दोनों पति पत्नी और क्या है इनका परिचय। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, मोहिनी इस समय झोपड़ी में अकेली रहती है और गोपाल की प्रतीक्षा में उसे व्याकुलता हो रही है, जबकि गोपाल एक जमींदार के घर छोटा मोटा काम करता है। देखो देवी, गोपाल काफी लंबे समय के बाद अपने घर लौट रहा है। कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम हमें प्रिय हो। माता पार्वती कहती हैं, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही थी कि वे धन के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम उनकी परीक्षा ले सकती हो कि उनका भरोसा मुझ पर अटल है या नहीं। माता पार्वती अपनी सवारी शेर पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पहुंचती हैं। इधर गोपाल अपने घर जा रहा था और उधर माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेती हैं और शेर एक छोटी लड़की का रूप धारण कर लेता है। गोपाल जमींदार के घर से निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी मोहिनी को लिख देता है। उसमें लिखा होता है, मोहिनी, जब तक ये चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जमींदार जी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने खास चीज उपहार के तौर पर दी है। मैं तुम्हें घर पर आकर उसके बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ उपहार ही नहीं मिला बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम देखना, अब जल्दी ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं जल्दी घर लौट रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा गोपाल। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मोहिनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, आखिर बहुत दिनों के बाद में वे घर लौट रहे हैं। आज उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। वो घर के अंदर जाकर एक बड़े से डब्बे का ढक्कन खोलती है तो वो डब्बा एकदम से खाली होता है। तो वो कहती है, हे भगवान, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, इनके आने के बाद ही कुछ करती हूँ। उधर गोपाल बैलगाड़ी में बैठकर आ रहा था और सोच रहा था, पता नहीं मोहिनी को मेरी चिट्ठी मिली या नहीं। बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार जी ने मुझे सोने का सिक्का दिया है, उसे देखकर मोहिनी कितना खुश होगी। आज से हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। जैसे ही गोपाल की बैलगाड़ी गांव के नजदीक पहुंचने वाली होती है तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी सवारी शेर, जो भेष बदले हुए थे, उनको मिल जाते हैं। माता पार्वती गोपाल और उस बैलगाड़ी वाले को पास आता देखकर उस लड़की को मारने लगती है और कहती है, मर क्यों नहीं जाती कलमुही कहीं की। ये सुनकर गोपाल बैलगाड़ी को रुकवा देता है, उनके पास जाता है और पूछता है, अरे क्या हुआ माँ जी, आप इस बच्ची को क्यों डांट रही हैं। वो बुढ़िया कहती है, देखो बेटा, इसके पिताजी काम के लिए बाहर गए हैं, पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। ये इस बात को समझती ही नहीं है। मर क्यों नहीं जाती कलमुही कहीं की। गोपाल कहता है, अरे नहीं नहीं, आप इसे डांटिए मत। बुढ़िया कहती है, ये समझती ही नहीं है। ऊपर से घर का मालिक कहता है, किराया दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं क्या करूँ बेटा, बताओ, इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा। गोपाल मन में सोचता है, ये तो बहुत ही तकलीफ में है, मैं इनकी मदद कैसे करूं। मेरे पास तो जमींदार जी का दिया हुआ सोने का सिक्का है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं। वो सोने का सिक्का मैं इन्हें ही दे देता हूं। गोपाल कहता है, माँ जी, आपका नाम क्या है। वो बुढ़िया कहती है, मेरा नाम गौरी है। गोपाल फिर से पूछता है, आपके पति कौन है और वे कहाँ पर काम करते हैं। वो बुढ़िया कहती है, मेरे पति का नाम भोला है और वो काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। गोपाल कहता है, अरे आप भोला भैया की पत्नी हैं, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। ये लीजिए, ये भोला भैया ने आपके लिए भेजा है। वो मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको ये सोने का सिक्का देने आ रहा था। अच्छा हुआ जो आप यहीं पर मिल गईं।
इतना कहकर गोपाल ने वो सोने का सिक्का उस बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। वो बुढ़िया कहती है, तुमने तो मुझे बचा लिया, और वो ठीक ठाक तो है ना, वहाँ पर सही सलामत तो है ना? गोपाल कहता है, हाँ भाभी जी, वो बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं चलूँ? बुढ़िया कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वो बुढ़िया और वो लड़की वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गोपाल सोचता है कि मैंने तो मेरा सारा धन इन्हें दे दिया, अब मैं मोहिनी से क्या कहूँगा? इस धन से मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। खैर, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। उधर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती हैं। तो भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, कहिए देवी, जो कुछ मैंने कहा था वो सत्य साबित हुआ कि नहीं? मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आपने सही कहा था। गोपाल निर्भीक भी है और बहुत दयालु भी। देखिए, उसे जो पुरस्कार मिला था उसने वो भी मुझे दे दिया, सारे पैसे दान कर दिए। भगवान शिव बोले, यही तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार भी संकोच नहीं किया। वे लोग कितने गरीब हैं, इस सोने के सिक्के से उनकी गरीबी दूर हो सकती थी, फिर भी नहीं सोचा। भगवान शिव कहते हैं, अभी भी उस दंपत्ति के मन में दुख और व्यथा अवश्य है। माता पार्वती पूछती है, स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी भी उनके मन में दुख है? वो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, फिर ऐसा क्यों है? भगवान शिव कहते हैं, जानती हो देवी, उन दोनों का मन स्वर्ण का है। उनको जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी और पवित्र हो जाएंगे ये दोनों दंपत्ति। किंतु इस बार उनकी परीक्षा मैं स्वयं लूंगा। यदि वे मेरे द्वारा ली हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस असत्य के संसार में सदा सदा के लिए सत्यता की स्थापना हो जाएगी। उधर गोपाल को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने घर में बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, बस वे अच्छी तरह से घर लौट आएं, मैं इतना ही चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, मोहिनी, मोहिनी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। मोहिनी मन में कहती है, भोलेनाथ, सचमुच आप हमारे सहायक हैं। बस मैं आपसे प्रार्थना कर ही रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर पर भेज दिया। फिर वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है, आ गए आप, अंदर आइए। फिर गोपाल घर के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। मोहिनी कहती है, आपने चिट्ठी में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और जमींदार जी ने आपको उपहार भी दिया है। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएंगे और फिर से मैं मोटी हो जाऊंगी। ये कहकर वो हंसने लगती है, पर गोपाल को शांत देखकर मोहिनी पूछती है, क्या हुआ, आप चुपचाप और उदास क्यों है? गोपाल कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सब कुछ लेकर घर आ रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बुढ़िया और एक छोटी सी लड़की मिल गई। उनकी हालत हमारे से कई गुना ज़्यादा खराब थी, इसलिए वो उपहार और सारे पैसे मैंने उनको दे दिए। मोहिनी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? गोपाल ने उदास होते हुए कहा, मैं इतना गरीब हूँ कि तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। मोहिनी कहती है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज़्यादा कीमती है आपका मन। आप बहुत दयालु हैं, सच कह रही हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। गोपाल कहता है, मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। मोहिनी ने कहा, आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए, सच कह रही हूँ, मुझे आप पर गर्व है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। गोपाल कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ, घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? मोहिनी ने कहा, आप एक काम कीजिए, सामने वाली जमीन खाली पड़ी है, वहां पर खेती कर लीजिए। गोपाल कहता है, तुम ठीक कह रही हो मोहिनी, अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। अगले दिन गोपाल सामने वाली जमीन को फावड़े से खोदने लगता है और उस जमीन को खोदकर खेती के योग्य बना लेता है और उसमें गेहूं की खेती करता है। कुछ ही समय में गेहूं की फसल अच्छे से उग जाती है। ये देखकर गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। मोहिनी कहती है, आप देखिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एक दिन मूसलाधार बारिश आती है और उसके साथ जोरदार तूफान भी आता है। गोपाल और उसकी पत्नी अपने घर से बाहर निकलकर अपनी फसल को देखने जाते हैं तो पीछे से उनकी झोपड़ी भी उड़ जाती है और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है और उनका घर भी डूब जाता है। अगली सुबह जब पानी रुक जाता है तब वो अपने खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी, घर पूरा पानी में डूबकर टूट गया था। फिर गोपाल कहता है, हे भगवान, ये तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो, अब हम क्या करेंगे? ये कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। मोहिनी कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है, आप देखना सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, स्वामी, आप उन पर दया कीजिए, उनकी और परीक्षा मत लीजिए, वे लोग बहुत गरीब हैं, मैं उनका कष्ट और नहीं देख सकती।
भगवान शिव कहते हैं, स्वयं का धर्म और कर्म यही इंसान के सपनों को साकार करता है। इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। इस बात को समझो देवी। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार के गर्भ से ही सूर्य का उदय होता है। इधर गोपाल और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और गोपाल अपने मन में कहता है, हे भोलेनाथ, क्या पाप किया था मैंने जो आप हमें इतने कष्ट दे रहे हैं। मैं मोहिनी को और गरीबी में नहीं देख सकता हूँ। हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुन लो। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान शिव प्रकट होकर एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर आते हैं और गोपाल के सामने से गुजरते हैं और उसके सामने एक सोने के सिक्कों से भरी थैली गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। गोपाल उनको आवाज लगाता है, अरे बाबा सुनिए, ये आपकी थैली यहाँ गिर गई है। फिर भी वो बूढ़े बाबा नहीं सुनते तो गोपाल उठकर उनके पीछे जाता है और उन्हें कहता है, अरे बाबा सुनिए, ये आपकी थैली गिर गई है। वो बूढ़े बाबा गोपाल से कहते हैं, बहुत उपकार किया है भाई तुमने। मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी। इसे लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना आज के ज़माने में कौन धन लौटाता है। गोपाल कहता है, नहीं नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में बस झूठे लोग ही व्याप्त हैं। उन सबके बीच तुम एक बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे बेटा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ। फिर गोपाल और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वापस चले जाते हैं। रात के समय मोहिनी गोपाल को एक गिलास पानी देती है और कहती है, ये लीजिए, आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। गोपाल रोते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो, मैं और नहीं सह सकता ये गरीबी। अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं रही प्रभु। तभी उनके घर के बाहर जोरदार प्रकाश प्रकट होता है। गोपाल और उसकी पत्नी घर के बाहर जाते हैं तो वे देखते हैं वही बुढ़िया और बच्ची और वही बूढ़े बाबा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं और थोड़ी ही देर में वे तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। गोपाल कहता है, मोहिनी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। मोहिनी कहती है, ये सपना नहीं, हकीकत है। देखिए, भगवान शिव हमारे बुलावे पर आ गए। फिर दोनों पति पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। माता पार्वती कहती हैं, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम प्रसन्न हो गए। ये जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे, तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर गोपाल कहता है, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए, हम सदैव केवल सही राह पर ही चलें। ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए प्रभु। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, तथास्तु, और ये कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। अब गोपाल और उसकी पत्नी दोनों वापस घर में जाते हैं तो देखते हैं कि वे दोनों थैलियां उनके घर में पड़ी हुई थी। एक थैली तो वो थी जो गोपाल को जमींदार ने दी थी और दूसरी थैली वो थी जो उस बूढ़े बाबा की सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। अब वे दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे। उस दिन से उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।